मैं विकास कुमार। मैं क्लास 10 का आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और आज मेरा क्लास 10 का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ाते हैं पहले बताए हैं आपको कि सबसे पहले आप मेरे वीडियो को 5 से 7 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप वीडियो ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट तक जो मेरा पहला सबसे पहले कॉन्सेप्ट रहता है और कॉन्सेप्ट के बाद जो रहता है उसी पर अप्लाई क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिए तो सिर्फ ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक से ही बनेगा। आपको कोई भी बुक से बनाइए, कोई भी बुक से बनाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10 क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कोई नंबर, मान लीजिए 2 को हम 2 से हम कोई नंबर में डिवाइड देते हैं, 2 को हम 11 में डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2 5 या क्या होगा 10 होगा। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, तो हम 2 को जो जिसे हम 11 से डिवाइड देते हैं इसको हम नेम ए रखते हैं। ठीक है, जिससे हम दे रहे हैं इसको नाम हम बी रखते हैं। ठीक है, और जो आता है जिसके बाद जितने बार में टेबल आता है इसको नाम हम क्यू रखते हैं। ठीक है, और जो शेष बचता है इसको हम क्या रखते हैं आर रखते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि डिवाइडिंग इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कि हमको चेक करने के लिए हम लोग ऐसे करते थे कि हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं क्या मेरा सही है कि नहीं है। तो आप हम लोग ऐसे ही चेक करते थे, 11 ए है इसको 11 लिखते थे, फिर क्या करते थे हम डिवाइडेंड इक्वल टू फॉर्मूला होता था डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको डिवाइडेड कहते हैं, इसको डिवीजन कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो हम डिवीजन में क्या करते थे क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 × 5 हुआ और रिमाइंडर को क्या करते थे ऐड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझना है। ठीक है, तो हम 11 को किस क्या नाम दिया है, 11 को हम किस नाम से डिनोट किए हैं ए से डिनोट किए थे, ए रखेंगे। 2 को हम किस नाम से डिनोट किए थे बी रखेंगे। क्यू को 5 को हम किस नाम से डिनोट किए क्यू से डिनोट किए थे। आर को हम किस नाम से डिनोट किए थे आर से डिनोट किए थे। ठीक है, अब इस पे एक चीज और होता है, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक चीज और होता है, जो आर होना चाहिए, आर जो होना चाहिए मेरा 0 होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए और बी से हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे हमेशा क्या होना चाहिए रिमाइंडर जो मेरा शेष बचेगा इससे हमेशा क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, इससे हमको क्या निकला इस फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, इससे हमको क्या निकला, इससे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या निकले, क्या फाइंड करेंगे हम ये लोग, इससे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर जो आपको बुक में दिया होगा। आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन से हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 100, पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 है, यही है। अब देखिए सबसे पहले इसको बनाने का मेथड कैसे हम सीबीएसई बोर्ड में इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा कि सीबीएसई बोर्ड में हमको मार्किंग स्कीम में कैसे नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसको 135 है और 225 है। ठीक है, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों में 225 बार है, तो इसका साइन कैसा होगा, साइन कैसे होगा, इसका साइन ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि 135 में 225 से हम डिवाइड करते एचसीएफ निकालते हैं, 135 को 225 से हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड इधर हम इधर कॉपी को हम अलग साइड में पहले इसको इधर लिखेंगे और जो हम एचसीएफ निकालेंगे कॉपी का हम राइट साइड में इधर लिखेंगे। ठीक है, तो 135 कितने एक बार में लगेगा 0 हुआ, 12 3 9 हुआ। ठीक है, 0 हुआ। ठीक है, फिर 90 हुआ, जब तक फिर 135 उतारेंगे, एचसीएफ जब तक पूरा पूरा 0 ना जब तक हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, 91 जो 90 हुआ, 5 हुआ, 13 में से 9 गया क्या हुआ 3 हुआ, 13 में से 9 गया क्या हुआ 4 हुआ, फिर क्या हुआ 90 हुआ, 45 टू क्या होगा 90 होगा। ठीक है, अब 45 बार में पूरा पूरा मेरा कट गया। ठीक है,
इसके बाद हम क्या लिखेंगे स्टेप, इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखें। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखे तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए मेरा क्या होगा 225 होगा, और बी मेरा क्या है 135 है, और क्यू मेरा क्या है 1 है, आर मेरा क्या है 90 है। ठीक है, उसी तरह फिर सेकेंड स्टेप के फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, फिर 90 आया, फिर इसको क्या करना है, जब तक हमको पूरा पूरा एचसीएफ पूरा पूरा ना कर जाता तब तक हम एचसीएफ निकालते रहते हैं। फिर हम क्या आएगा, मेरा ए क्या है 135 आया, और 90 आया, और 1 आया प्लस 45 हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे 90 लिखेंगे, और 45 इंटू 2 प्लस 0। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में मेरा आंसर क्या आया था, जो इसको एचसीएफ निकाला था, तो इसको लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया था, मेरा आंसर 45 आया था। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर 45। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन दोनों में चेक करेंगे बड़ा कौन है। ठीक है, सिंबल हम देंगे। ठीक है, पहले तो इसे लिख लेंगे, ये दोनों में बर कौन है, ए वाला नंबर बर है, तो इसको बर है, तो इसको हम सिंबल कैसे देंगे, इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन कैसा होगा, इसका साइन अपोजिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखते थे कि इसको हम रफ में इधर राइट हैंड साइड इसको क्या करते थे, एचसीएफ निकालते थे। 196 में हम इसको क्या करते हैं, रफ साइड में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो कितने बार मिलेगा, 1 के टेबल मिलेगा 196, 12 में 6 गया 6 हुआ, ये कितना हुआ 17 हुआ, 17 में से 8 गया कितना हुआ, 17 में से 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, 9 8 17 हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। ठीक है, फिर इसके कैरी क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। ठीक है, कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा। ठीक है, 1764। ठीक है ना, 9 6 54, 1700, 12 में से आएगा 8 हुआ, एक कैरी दिए तो क्या हुआ 15, 15 में से 6 गया 9 हुआ, ये क्या हुआ 0 बचा। ठीक है ना, और ये क्या हुआ 0, फिर क्या उतरेगा 0 उतरेगा, 196 पचे क्या होता है 980 होता है। ठीक है, कट गया। उसके बाद हम क्या बताए थे, उसके बाद मैंने स्टेप बताया था कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद हम जैसे स्टेप बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए मेरा क्या है 38,220, बी मेरा क्या है 196 है, क्यू 195 है, प्लस आर, आर मेरा पूरा पूरा एक बार में कट गया तो 0। तो इससे मेरा क्या मान चला कि इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 196। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर जैसे बताया था उसी तरह स्टेप पर चलना है, 867 है, 255 है, फिर इसको हम इन दोनों में बर कौन है, बर ये है, तो इसका साइन कैसे होगा, साइन कैसे होगा ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर हम क्या करते हैं 255 में 867 से क्या क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, 255 को 867 में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, कितने बार में लगेगा 3 बार में 765। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 हुआ, 0 हुआ, 8 में 7 गया 1 हुआ, 102 हुआ, ये 255 हुआ। ठीक है, 102 दूनी क्या होता है, 102 दो दूनी के 4 हुआ, 0 हुआ, फिर 2 1 जा 2 हुआ, तो 5 में से आ गया 1 हुआ, 5 हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक है, फिर 51 को 51 में फिर 102 से लगाएंगे, 51 दूनी क्या होगा 102 होगा, 51 दूनी 102 होगा। तो इसका 51 आया, 51 बार में पूरा पूरा कट गया। तो अब क्या लिखते थे, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बाद फॉर्मूला लिखते थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मेरा क्या है 867 है और बी मेरा 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर इसी तरह लिखेंगे 255 जो है 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, 102 51 इंटू 2 प्लस 0। तो एसीएफ इक्वल टू क्या आंसर आएगा, एसीएफ इक्वल टू आंसर आएगा 51। कहने का मतलब है कि एसीएफ जब तक निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, जब तक हमको पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो जीरो ना आ जाए, पूरा पूरा कट ना जाए। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यदि पी के फॉर्म में है या क्यू के फॉर्म में है या एम के फॉर्म में है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है इवन नंबर में, दूसरा ऑड में, तीसरा स्क्वायर में, चौथा क्यू में। अब देखिए सबसे पहले समझें कि इवन नंबर किसको कहते हैं। इवन नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, जब स्क्वायर आएगा तो हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर आएगा तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ठीक है, जब क्यू आए यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब क्यू आए तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, ये आपको इंटीजर दिया हुआ है, हमको ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमको ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। कौन कौन से इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले फर्स्ट में लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद हम क्या बताए थे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हमने एक फार्मूला बताया था। जो फार्मूला आपको बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो होना चाहिए, आर मेरा जो होना चाहिए वो 0 से छोटा, 0 के इक्वल या 0 से 12 होना चाहिए। ठीक है, 0 0 होना चाहिए, 0 से 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं q के साथ मेरा क्या है, q के बगल में मेरा क्या है 6 है। ठीक है, q के बगल में क्या है 6 है। तो जो मेरा q के जो बगल में रहता है उसी को हम क्या लिखते हैं ना, b को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ यदि b यहाँ लिख दो, इफ मतलब यदि b इक्वल टू 6 है तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तब देन मतलब तब मेरा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मेरा क्या क्या आ सकता है, जब b मेरा 6 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैंने फार्मूला लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी मेरा क्या है 6 है, ए को ए लिखे, बी मेरा क्या है 6 है, रिमाइंडर पहला मेरा क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। इसका क्या होगा 6q ही रह जाएगा, इसका क्या होगा 6q प्लस 0 6q हो जाएगा। ठीक है, फिर पुट करेंगे 6q प्लस रिमाइंडर में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। ठीक है, 6q प्लस 1 होगा
ये क्या, फिर क्या पुट करेंगे, सी क्यू प्लस 2 होगा, 2 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, सी क्यू प्लस 3 को पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, सी क्यू प्लस 4 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, सी क्यू प्लस 5 पुट करेंगे, फिर हाँ 6 प्लस 5 पुट करेंगे, 5 तक हमको रिमाइंडर में पुट करना था। अब हमको कह रहा है कि ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ऑड इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे ऑड इंटीजर, ऑड इक्वल डिवीजन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर मेरा कौन कौन सा होगा, ऑड इंटीजर कौन होगा, एस सी स्क्यू प्लस 1 होगा, एस सी स्क्यू प्लस 3 होगा, एस सी स्क्यू प्लस 5 होगा। तो लिखेंगे मेरा आंसर क्या क्या आएगा, सी स्क्यू प्लस 1 प्लस सी स्क्यू प्लस 3 और मेरा क्या आएगा, सी क्यू प्लस 5 आएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, ठीक है। जो 616 मेंबर्स है वो कॉन्टिजेंट है जो मार्च में, ठीक है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। 32 जो मेंबर्स है वह बैंड कर रहे हैं एक आर्मी के बैंड में, 32 मेंबर्स है जो आर्मी के बैंड में है, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। देखिए कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यदि सेम नंबर ऑफ कॉलम पूछ देता है, यदि सेम नंबर ऑफ कॉलम पूछ देता है तो इससे हमको क्या समझना है कि हमको एचसीएफ निकालना है। यदि सेम नंबर ऑफ कॉलम पूछ देता है तो हमको एचसीएफ निकालना है। यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, सेम नंबर ऑफ कॉलम या रो भी पूछ देता है तो आपको समझना है कि एचसीएफ निकालना है। यदि आपसे ये भी बोल देता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यदि मैक्सिमम नंबर भी यहाँ चर्चा किया है, मैक्सिमम नंबर को भी तो हम क्या समझेंगे, जहाँ मैक्सिमम नंबर को भी चर्चा करेगा तो हम क्या समझेंगे कि हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर को भी चर्चा करेगा तो क्या समझेंगे, हमको एचसीएफ निकालना है। यदि सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम की या सेम नंबर ऑफ कॉलम और रो के भी चर्चा करें तो मुझे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ही फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट आप याद कर लें, मैक्सिमम बोले या नंबर ऑफ कॉलम या रो बोले तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो 616 मेंबर है, 616 एंड 32 है, ठीक है, जो परेड में है, ठीक है, बिहाइंड आर्मी का जो बिहाइंड परेड में है, ठीक है। तो हम बताए थे 616 है और इसको पहले हम साइन को ऐसे कर लेते हैं, तो ये दोनों में बड़ कौन है, ए है, इसका साइन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम एचसीएफ निकालते हैं, 32 में हम 616 को एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा 32 जा 32 1 जा 32 होगा, 11 में से 2 गया क्या होगा 9 होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा, 6 होगा, ठीक है। अब क्या होगा 9 बार में लगेगा क्या, 9 दूनी 18 और 9 3 27 एक 9 बार में, ठीक है। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हुआ, 9 3 27 1 28 हुआ, ठीक है। 16 में से आ गया 8 हुआ, 8 8 8 में से गया 0 हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ 8 चौके 32, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a मेरा क्या है 616 है और b मेरा 32 है 19 हुआ, r मेरा कितना आया 8 है, ठीक है। उसके बाद 32 आया, 8 आया, 4 आया इंटू 0 आया, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या आंसर आएगा मुझे 8 आया, ठीक है। तो मैक्सिमम हमका क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा
8 होगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं? फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्यों आता है? कह रहा है कि इज इक्वल डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either from the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखिए हमको किस किस फॉर्म में लिखना है? 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। बट इसमें क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जैसे हम बनाते थे, जैसे बनाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो हम क्या लिखेंगे? बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगाए थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर मेरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या 0 से 12 होना चाहिए, 20 में से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ एम दिया हुआ, यहाँ पर क्यू दिया हुआ, एम के बगल में मुझे 3 दिया हुआ, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? एम के जो बगल में 3 दिया हुआ है, तो हम उसको क्या मानेंगे? बी ही मानेंगे। ठीक है, तो तब लिखते थे कि इफ यदि यदि बी इक्वल टू मेरा क्या है? बी इक्वल टू 3 है, देन तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 3 है तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 1 2 आएगा। ठीक है, 0 1 2 आएगा। तब उसके बाद हम लोग क्या करते थे? फॉर्मूला को पुट करते थे। जैसे फॉर्मूला को पहले पुट करते हैं, फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूला पर ए मेरा क्या है? ए को ए लिखेंगे, बी मेरा क्या है? 3 है, और ए को हम क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्यू। आर मेरा क्या है? पहले 0 पुट करेंगे, फिर इसको 3 क्यू प्लस 1, फिर क्या पुट करेंगे? 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन में कह रहा था स्क्वायर करने के लिए। मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा था? स्क्वायर करने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे, केस 1 लिखेंगे, केस 1। ठीक है, तो स्क्वायर करने के लिए करा था, तो पहला केस में ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 क्या हुआ? 3 क्यू हुआ, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमको किस फॉर्म में लिखना है? हमको किस फॉर्म में लिखना है? 3m के फॉर्म में लिखना है। 3, तो हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा? 3 स्क्वायर होगा। तो जो देखिए बताते हैं, जो मेरा अंडर रूट में जो स्क्वायर आता है, जो इसको जो कॉमन लेते हैं, इसको हम एम लिखते हैं। क्या मानते हैं? इसको पूरा स्क्वायर रूट को हम एम लिखते हैं। तो मेरा क्या होगा? 3m। पहला तो प्रूफ हो गया। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 को भी ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे। केस 2 में हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर यहाँ भी करेंगे, ए स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab 6 क्यू होगा। ठीक है, 2ab। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस 1। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? हम इसमें 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 क्यू को कॉमन लेंगे। ठीक है ना, यहाँ भी हम 3 क्यू को कॉमन लिए हैं, सॉरी। ठीक है ना, 3 को कॉमन लिए, सॉरी 3 को कॉमन लिए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस बाहर m1 लिखेंगे। तो इसको हम क्या रखते थे? जो स्क्वायर रूट के अंदर आता था, इसको हम क्या रखते थे? m रखते थे। तो 3, इसको पूरा को हम क्या कहते हैं? m कहते हैं। तो 3m प्लस 1 हमको किस किस फॉर्म में लिखना था? 3m के फॉर्म में लिखना था, और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, हमको लिखना था 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म लिखना था। यदि आप चाहेंगे तो इसको भी कर सकते थे,
3 इसको भी एक स्क्वायर कर सकते थे, बट हमको जो कह रहा है कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो आगे क्यों करेंगे, बस मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप लिख दीजिए स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आया 3m और 3m प्लस 1, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि इज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमको इस फॉर्म में लिखना है, क्यू कह रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जैसे लिखते हैं, जैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाई इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इस सीबीएसई बोर्ड का सब इसकी मार्किंग बता रहे हैं, इतना लिखिएगा इस पर तो आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लिखिएगा। आर मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से 12 होना चाहिए, बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिविजन से। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम क्या बताए थे कि मेरा इसमें 9m दिया हुआ है। ठीक है, जो b है, m के साथ मेरा क्या है 9 है, तो b मेरा क्या होगा 9 होगा। यदि यदि मेरा b इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू क्या है 9 है। ठीक है, तो हम इसको देखिए 9 लेके नहीं चलेंगे, b हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 3 लेके चलेंगे। क्यों 3 लेके चलेंगे, क्योंकि हम 9 a प्लस बी का 9 तक हम क्यू 9 पुट करेंगे, उसका 9 का पावर लगाएंगे तो मेरा फॉर्मूला उसमें नहीं लागू हो। ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल से कट जाता है, तो हम b को क्या मान के चलेंगे 3 मान के चलेंगे। ठीक है, देन तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम पुट करेंगे, जैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला को उसे पुट करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इक्वल टू बी मेरा क्या है 3 क्यू, आर मैंने पहले 0 पुट किए तो मेरा क्या आया 3 क्यू आया। ठीक है, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, फिर a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 पुट किए। ठीक है, अब हम a के फॉर्म में लिख दिए, अब मुझे क्या करना है q के फॉर्म में लिखना है। तब लिखेंगे केस 1, क्या लिखेंगे केस 1, केस फर्स्ट 3 क्यू को a है ना, a इक्वल टू 3 क्यू, ए क्यू इक्वल टू 3 क्यू। ठीक है, इसके पावर q, तो क्या होगा 3 का q क्या होगा 27 क्यू होगा। हमने क्या बताया था 9 के फॉर्म में लिखना है, 9m के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 9 × 27 3 क्यू होगा। जो पावर जो आता था, जो जिसको हम कॉमन में लेते थे, वो जो कॉमन लेते थे, जो रूट में आता था इसको क्या मानते थे m मानते थे, तो क्या होगा 9m होगा। ठीक है, केस 1, केस 2 में पहले केस 1 उतारिए, उसके बाद केस 2 हम इसको क्लिक करते हैं तो केस 2 बताते हैं। चलिए केस 2 को हम ऊपर लिख देते हैं, चाहे यही केस 2 लिखे है ना, इसको हम पुट करते हैं। तो a है, ऊपर वाला मिटा दिए हम, तो a क्यू होगा 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू होगा। तो a प्लस बी का होल क्यू का मैंने फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला बताए थे, इस फार्मूला को पुट कर देंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप इसको साइड में रफ में यहाँ लिख दीजिएगा ताकि समझ सके, एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं वो समझ सके कि फार्मूला कैसे पुट किया। तो क्या होगा ए क्यू मेरा 3 का क्यू करेंगे, पहले इसको पहले आप सजा दीजिए, प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू 27 क्यू होगा प्लस 1 का क्यू 1 होगा, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 क्यू, 3 का स्क्वायर 9, 27 क्यू प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 3 की 9 क्यू होगा। ठीक है 9 क्यू, ठीक है ना।
अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। क्या आया 27Q प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 9 27 क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है 27 क्यू स्क्वायर 27Q प्लस 9Q और प्लस 1 को हम लास्ट में भेज दिए। हम क्या करेंगे इसमें 9 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 27 3Q प्लस 9 27 3Q स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9Q प्लस 1 बाहर हम रख दिए, बाहर 1। तो हम इस फॉर्म को क्या लिखते थे, m लिखते थे, तो 9m प्लस 1। मुझे ये भी प्रूफ हो गया। अब केस थर्ड को प्रूफ करते हैं। केस थर्ड हमको ये वाला निकल गया 9m निकल गया, 9m प्लस 1 निकल गया। अब 9m प्लस 8 निकालना है। ठीक है तो AQ इक्वल टू 3Q के पावर 2 का होल क्यू करेंगे। ठीक है तो क्या इसको लिखेंगे, इसको भी फॉर्मूला को पुट करेंगे, इस फॉर्मूला को साइड में लिख देंगे। क्या होगा 9Q प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है तो 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 का क्यूब 27 27 दिया 27 9 इंटू 9 9 81 81 9 729 होता है ना, 81 9 729 क्यू होगा। ठीक है ये क्या होगा 8 होगा प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 9 27 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है प्लस ये क्या होगा 4 3 12 12 3 36 क्यू। ठीक है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 729 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। हम क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे। ठीक है यहाँ AQ लिख दीजिएगा AQ। ठीक है ना AQ। ठीक है तो क्या होगा 9 8 72 9 8 72 81 क्यू प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 क्यू प्लस 8। हम इस फॉर्म को क्या लिखते थे m से डिनोट करते थे 9m प्लस 8। तो हमको मिल गया कि जो q के फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर लिखना था, एक हमको 9m के फॉर्म में लिखना था, एक 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना था, एक 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखना था। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह मैं सारा वीडियो आपको लाता रहूंगा। ठीक है।